सो जैसे हमने 3 डे का कॉन्टेस्ट था, ठीक है, तो उसके अंदर से जो जितना अभी कर पाए, कैसे भी हुआ है, लेट्स सी। सर ये थोड़ा एनालिसिस किया था हाँ। और इसके भी पे मैंने कुछ चीजें देखी थी ऑप्शन पे। ओपन इंटरेस्ट पी रेशियो चार्ट देखा था और एक सर व्यू व्यू बनाया था, मतलब या तो वो साइडवेज या थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए बुलिश होगा, हाँ। ऐसा एक व्यू बनाया था। उसके हिसाब से ऐसा ऐसा रेंज करके एक चार्ट ड्रॉ किया था। परफेक्ट। ओके सर, तो उसमें स्ट्रेटेजी लगाई थी कुछ। पहली स्ट्रेटेजी में 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट था, इसमें फ्यूचर को कैरी किया था, ओके। लॉन्ग फ्यूचर। इसमें कुछ 13,177 रुपए का प्रॉफिट। स्ट्रेटेजी टू में सर बैंक निफ्टी है, उसको भी जो फ्यूचर था उसको भी मैंने कैरी किया था, 320 का इन्वेस्टमेंट था। इसमें भी 11,973 का प्रॉफिट है सर। और थर्ड स्ट्रेटेजी में सर स्ट्रैंगल लगाया था, साइडवेज का, तो मैंने सोचा प्रॉफिट आएगा, तो इसमें भी सर 11,72 रुपए का प्रॉफिट है। अगेन फॉर में शॉर्ट स्ट्रेगल था बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसमें सर 1,023 का प्रॉफिट था, क्योंकि कल बैंक ऑफ बड़ौदा उसका एक ही पॉइंट पे 192 पे ही था। उसके बाद पांचवी स्ट्रेटेजी में आयरन कॉर्नर लगाया था, इसमें थोड़े मैंने अपने चेंज किए थे स्ट्राइक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो सर इसमें 17 रुपए का प्रॉफिट है। छठी स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें मेरे को 777 का लॉस चल रहा है। और सर ओवरऑल मेरा 12,75,000 का इन्वेस्टमेंट था और इसको मैं यूज कर पाया, उस जिसमें मेरे को 26,616 रुपए का प्रॉफिट था। इन्वेस्टमेंट पे 2.09% रिटर्न है और ओवरऑल जो अमाउंट है, कैपिटल है, उसमें 1.33% रिटर्न है सर। यही है। मतलब ओवरऑल अपना बहुत ही अच्छा। चांसेस ऑफ ड्रॉ डाउन कितना था अगर होता तो? सर नीचे ज्यादा तो 4-5% सर। हाँ। परसेंट में होता तो हाँ। ठीक है, अंदर जो अपना ठीक है, ये हो सकता है, बट 3 दिन का व्यू के हिसाब से आपने बनाया, सो परफेक्ट। गुड। कीप इट अप, वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो, हमने अभी क्या है ना, 3 दिन का एक लिया 40 आवर्स का, फिर अभी धीरे धीरे इसको थोड़ा कूलली आप करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिसका पास है, ठीक है, बट दिस इज द वे यू कैन गो एड। तो आपने देखो पिछले बार किया था, अभी और अभी का जो प्रेजेंटेशन और आपका गोल जो है, माइंड सेट, पूरा क्लैरिटी मिल रहा है कि इतना पैसा लगाया था, इतना मिला, इतना है, और ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, रिस्क कितना लिया था। ठीक है। सो एक 1% आपका ग्रोथ बढ़िया है, इट्स गुड। हेलो। प्लस ऑप्शन में जो हम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन में, तो उसमें हम लिक्विडिटी जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो अभी करेंगे, उसके ऊपर और डिस्कशन होगा। ठीक है। हाँ। सर मैंने ये न्यूज़ देख के लिया था हम्म। स्टॉक, और सब में प्रॉफिट था, लेकिन मैंने निफ्टी वाला था ना, मैंने बोला जस्ट मतलब 250 से 300 के बीच में रहेगा, हम्म। लेकिन मंडे तक तो प्रॉफिट था, लेकिन अभी आज देखा ना तो थोड़ा लॉस है। ठीक है, परफेक्ट है, ये भी शेयर लगा, लॉस भी देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि खाली है, प्रॉफिट लॉस दोनों इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी, राइट। परफेक्ट। सो कोई सपोर्टिंग स्क्रीनशॉट रखा है? मतलब वो स्टॉक का है, मतलब उसमें तो सेंसिबल नहीं पता मैं। चलो ठीक है, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जब भी ऐसा करेंगे तो फटाफट वो चीजें अभी नहीं, करेंगे। स्टॉक का तो मैंने रखा है स्क्रीनशॉट, बाकी निफ्टी का वो ओ पे उसमें सेंसिबल रख। में किया था। ठीक है, चलेगा, ठीक है। बट ओवरऑल आपको ये रहेगा, बट उसके अंदर आपको डीवी स्लैब, एसबीआई, नाइका जो आपने किया है, हिंद पेट्रो, तो ये सब चीजों के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि जनरली जब होता है कि हम लिक्विडिटी नहीं करके भी चेक करते हैं, तो इसीलिए दैट्स द इम्पोर्टेंट है। हाउएवर यू आर गेटिंग अराउंड 3% रिटर्न आपका मिल रहा है। हाँ, टोटल 3 पैसा 20 है। लगे। और स्पेयर रखा था आपने, ठीक है ना? चलो परफेक्ट, ठीक है, तो 15 लाख यूज करके, चलो वेरी गुड मित्र, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, जिसका जिसका है अवेलेबल बताते रहो, क्योंकि ये एक टेम्पररी जो है, आपको एक हाउ टू मैनेज और कैसे हम एलोकेट करेंगे विथ लिमिटेड नॉलेज, उसके ऊपर डिस्कस किए थे। परफेक्ट। और भी टैब रखा है, बचा है? हेलो। हाँ मयंक, और अभी टैब बचा है खोलने का? नहीं सर, बस ये सब चीजें कर इतना दी है थी। बस, परफेक्ट। सर ये पहले मैंने 48 आवर्स वाला किया था, हम लोग एब्सेंट थे, दिखा नहीं पाया था आपको। ओके। तो सर ये जल्दीबाजी के चक्कर में ये लॉस हुआ, मतलब जल्दी जल्दी में लगाया था, ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था, तो ओके, ठीक है। फिर वीकली वीकली किया, ये जो आपने वीकली बोला था, इसमें 1.5% का प्रॉफिट हुआ। हाँ। और इसके साथ ये सर, ये फ्यूचर बाय किए थे हम्म। अडानी इंटरप्राइजेस
मार्केट और रिलायंस के तो उनमें प्रॉफिट हुआ। ओके ये ऑरो फार्मा का ऑरो फार्मा में स्ट्रेटेजी लगाई थी बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और नौकरी एडेन। ठीक है, ये आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है साथ में, ठीक है, परफेक्ट। सो ठीक है, इससे आपको क्या लर्निंग मिल रहा है, आपको क्या सीखने को मिला? चलो, नेटवर्क इशू, ठीक है। सो मयंक ऑडिबल? चलो मयंक का कंटिन्यूटी, ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट करो, ठीक है, अराउंड 1.5%। एनीवे मयंक के लिए एक बिग क्लैप, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, उसका लिंक टूट गया, हाँ, दूसरा कोई प्रेजेंट करो, कौन है? हाँ, पलक। देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, छोटा छोटा चीज हम यूज करके भी यू कैन गो फॉर ए प्रॉफिट। आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है? हाँ, करो। है ऋतिक, बंद कर दो ऋतिक। हाँ ऋतिक, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, अभी परीक्षा चल रही है, लॉन्ग टर्म पढ़ रहे मैंने। आप किसी दूसरे के पास भेज दो पीपीटी और ओपन कर देगा। किस में आपको करना है? कल्पेश जी को करना है, और किसी को कौन अभी प्रेजेंट करेगा? नहीं तो ग्रुप में भेज दो, कोई ना कोई ओपन करके उसको कर देगा, ठीक है ना? हेलो, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं करता हूँ, कर देता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, कर देख के मैं, हाँ हाँ, कर दे, ना ना, करते हैं, हाँ हाँ। बल्लक का अभी कितना है अभी? हाँ, आपने जीएनएफसी, गेल, टाइटन, आरबीएल, आरती, हिंद पेट्रो, इसमें आपने किया है, ठीक है। टोटल अभी इन्वेस्टमेंट 18 लाख तक हो गया था, 2 लाख का आपका स्पेयर था, तो ओवरऑल ग्रोथ हुआ 0.62%, ठीक है। बट ठीक है, तो इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, दिखाओ, ठीक है। सेम डे है ना? हाँ, परफेक्ट, ठीक है। कल एग्जिट किया, ओके। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, ओके, परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें भी छोटा आपका कैसे आपने लगाया व्यू, कैसे लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड देख के आपने किया, कैसे किया अपने तय करके? अब थोड़ा सा 3 डेज का व्यू के साथ आपने किया, ठीक है, ठीक है, लिमिटेड नॉलेज के साथ आपका अराउंड, ठीक है, 0.62% इज इन 3 डेज, गुड अबाउट, वेरी गुड। अलग, एंड ऋतिक एंड मयंक के लिए भी अपने हमने ऑलरेडी क्लैप कर दिया, आपको सुना नहीं तो सुन लेना है, ठीक है ऋतिक, ओके। चलो, वेरी गुड, चलो ठीक है, हाँ, नेक्स्ट और किसी का है? सर मैंने अलग से बना लिया, मैंने अलग से बना लिया। अच्छा, तो प्रेजेंट कर दो, आपने थोड़ा निकल गया, आप प्रेजेंट कर दो, फिर कल पे जी करेंगे, जी सर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप एक में कर दे तो मैं सोचा एक में ही हुआ है, अब दोनों एक ही लिंक में रहते हो। नहीं सर, हर बार एक में नहीं करते सर। अच्छा, ठीक है, पैसा कमाने के टाइम अलग अलग है, पढ़ने का टाइम ठीक है, चलो परफेक्ट है, हाँ, ठीक है। ऐसा तो दोनों को चाहिए ना। हाँ हाँ, दोनों का ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं करना है, तो बाकी मैं सब शेयरिंग एक्चुअली करेंगे, हाँ, परफेक्ट, ठीक है। सो सर 32,000 का प्रॉफिट, टोटल में इन्वेस्टेड
6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 32,000 प्रॉफिट है और 5% का रिटर्न है सर। ओके, और पूरा फंड आप यूज नहीं कर पाए? नहीं सर। ठीक है, चलेगा, ये भी चल सकता है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा तो ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने मिला है तो सब यूज करेंगे, क्योंकि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, परफेक्ट। सर ये एक्सेल बनाई थी सर, डीवीडी बनाई थी सर, हाँ हाँ ये बैंक निफ्टी की है, हाँ ये निफ्टी की थी सर, हाँ और एसबीआई को मैंने लिया था सर स्टॉक, हाँ। एचडीएफसी को लिया था सर स्टॉक, हम्म। आईजीएल को लिया था सर, ओके, और टाटा मोटर्स लिया था सर, परफेक्ट। और आईचर मोटर्स लिया था सर। ऐसा मैटर, परफेक्ट। आईचर मोटर्स में सर 13,000 का प्रॉफिट चल रहा था सर। हम्म। अच्छा, इतना जो सभी में प्रॉफिट आया, आपका लॉजिक क्या था जो इतना प्रॉफिट आया सब में? सर मैंने कुछ नहीं किया, जैसे आईचर मोटर्स पे मैंने एक ट्रायल एंड ड्रॉ कर ली थी 1 आवर के चार्ट पे। मेरा व्यू ऐसा लग रहा है कि ट्रायल लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, अगर इन केस नीचे चले जाएगा तो मैंने लॉन्ग स्ट्राइकर कर दिया था सर। म्यूट, स्पीकर ऑफ करना, हाँ, फिर माइक एंड स्पीकर दोनों ऑफ और करना। हाँ बाकी सर, हाँ, कंटिन्यू जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। और बाकी एचडीएफसी और उनमें सब में ना ग्राफ देख के मैंने वो चार्ट को स्ट्रेटजीज वगैरह लगाई थी सर। सो इतना कुछ किया, फिर बोलते हो कुछ नहीं किया? जी ऋतिक, सर, आप बोले कुछ नहीं किया, इतना सब जी किया? सर, इतना सब किया? सर जितना वो मेरे हिसाब से कम से कम और अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। चलो ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, बिग क्लैप, अनदर बिग क्लैप। वेरी गुड, चलो चलो, गुड। ऐसा हंसते हुए चेहरा होना चाहिए। देखो, एक स्मॉल एंड क्रिस्प जो है ना, 3 दिन का एक एक्टिविटी आपको दिया था, और इसी बहाने आप देखो कि कैसे लगाने से कि एक बिहेवियर आप पता चल रहा है क्या हो रहा है। मार्केट कुछ भी हो, बट आप वहां से यू कैन एक्सट्रैक्ट मनी, जैसे हम बोल रहे हैं कि बूंद बूंद से समंदर बनता है। दिस इज द वे यू कैन गो अहेड। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका धीरे धीरे बन रहा है, आप मार्केट के साथ जुड़े हो, प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी जो ऑप्शन ओरेकल बिल्कुल भूल चुके थे, इसी बहाने में समझो लास्ट 48 आवर और 3 डेज इसमें कितना आपने एक्टिव हुए। ऑप्शन ओरेकल मैं बोला जादू का चिराग है, चल जा, हुआ नहीं हुआ पलक सबका? ठीक है, तो ये दिस इज द वे यू कैन गो अहेड। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, मिस्टर कल्पेश या अशोक? वेरी गुड। सर मैंने यहाँ पे ज़्यादातर लॉन्ग स्ट्रेटजी माना था, क्योंकि कल थोड़ा मार्केट अच्छा खासा बुलिश आ रहा था, हाँ हाँ, और न्यूज़ भी थोड़ा है, आईओसी का भी अच्छा था, तो आईओसी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है, 3,24,000 के आसपास का है। 3,24,000 आईओसी में किया। हाँ, क्योंकि ओके। आईओसी में वो अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था कल। तो कितना लॉट में किए थे? लॉट मैंने लिखा नहीं है। बट लॉट तो लिखना पड़ेगा ना, 3 लाख हाँ, जब ये स्क्रीनशॉट है। है मेरे हाँ पास। हाँ। यहाँ पे रिलायंस का है, आईओसी का है, आईओसी का सर्विस देखो, थोड़ा जूम करो तो दिखेगा कितना है। क्वांटिटी है 50,000, क्या 90,000। हाँ, तो आपको उसका लॉट साइज कितना है बताओ, क्योंकि देखो ये भी आपको जरूरी है, आपने अभी ट्रेड किया है, ठीक है, कितना लॉट साइज में किया है, कितना है, तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि आप समझो एक में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और वही चीज अगर नीचे जाता तो कितना का इन्वेस्ट, 99,000 का लॉस था हमारा, रिस्क हाँ उतना था। हाँ ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हाँ। है, आपने जो किया है जैसे ट्रेमेंडस अचीवमेंट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हमें वो देखना चाहिए कितना लॉट में किया, कितना हो सकता है। ठीक है, हाँ, परफेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट। और मैंने यहाँ पे इन्फोसिस का बुल स्पेड मारा था। निफ्टी का थोड़ा कल अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आज सुबह में देखा तो थोड़ा हाँ, लॉस में आ रहा था, तो मैंने वो सिर्फ स्क्वायर अप कर लिया सब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का। परफेक्ट है, परफेक्ट है। और यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का और भारत फोर्ज का नवंबर का फ्यूचर बाय किया था, दोनों में हाँ कल किया था, हाँ, और आज सुबह मैंने स्क्वायर अप कर स्क्वायर लिया आउट कर दिया, परफेक्ट है। देखो लिमिटेड टाइम है तो आपको बाई 11 o'clock करना पड़ा।
सो और दिस इज लॉन्ग सिप्ला में टर्म। भी कल अच्छा खासा न्यूज आया था, तो उसके हिसाब से मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल मार दिया था और आज सुबह में मैंने क्रॉस कर दिया देखो उसको। अभी सभी लोगों ने सुबह सुबह मोमेंटम में इंटरडे स्ट्रेटेजी करते हैं, तो स्ट्रेटेजी के साथ साथ अगर लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं, अगर मोमेंटम होता है आइदर वे में होता है, तो ये भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग एक प्रिकॉशन है कि लिक्विडिटी इश्यूज का आपको देखना है। ठीक है, कौन सा प्राइस में कितना है। ठीक है, मैंने फंड पूरा यूज किया है इसमें। पूरा यूज किया है। सो 17% 17 हुआ है। सो अशक अगर 3 दिन में 17%, तो 10 दिन में कितना, 20 दिन में कितना। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट, बट स्टिल हम लोग अभी देखेंगे कि आपने जो लिया है इसमें लॉस कितना होने का चांसेस था, ये भी देखना है। और हमारा जो लॉस एपिटाइट कितना ले सकते हैं, और उतना हिसाब से हम करें। जैसे मान लो ये 17% इसने कमा लिया, 3 लाख, कितना टोटल 17% हो रहा है, अराउंड 3.5 लाख आपको कमा लिया। ठीक है, 3.4 लाख। अब 3.4 लाख के अंदर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो, क्योंकि यू आर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो कर रहे हो थोड़ा सा उसको रिस्क को कम कर दो, रिवार्ड भी कम होगा। ठीक है, बट ये अप्रोप्रिएट उन्होंने दिया है, जो भी मोमेंटम पकड़ पा रहे हैं न्यूज बेस उसको देख के, और कहीं भी आपका ब्रेकआउट है तो उसको हम, क्योंकि ऑप्शन लिया है, ऑप्शन पावर, ऑप्शन क्या, लिवरेज प्रोडक्ट रोज नहीं लगाना है, बट उन्होंने देखो कुछ चीजें में लगाया, कुछ चीजों में नहीं लगाया। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो उस पढ़ाई को हम लोग, अभी कुछ क्वेश्चन पूछा था कि हम अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो सही में प्रॉफिट कर पाएंगे क्या। तो ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि यू विल हैव ए इन्फॉर्म चॉइस। इन्फॉर्म चॉइस मतलब आपके पास सभी नॉलेज रहेगा, अब वहां से आप जा सकते हो। जैसे बुफे सिस्टम है, आप जाते हो बहुत सारे खाना रहता है, पर आपको जानना चाहिए कि भाई मेरा एपिटाइट क्या है, मेरा बॉडी क्या है, मैं कैसा, मेरे लिए कैसा फूड होना चाहिए, तो उसी हिसाब से यू कैन चॉइस, देन अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है ना। सो वेरी गुड अशोक, कीप इट अप, वेरी गुड, बिग क्लैप अशोक, वेरी गुड। हाँ, सो अशोक यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट। पहले शुरुआत में सबसे चुपचाप भरत एंड अशोक दोनों ही रहते थे, सो बट यू छुपा रुस्तम निकले तो हैं। वेरी गुड। और इसका चार्ट भी मैं देखा हूँ, चार्ट भी डालता है, उसका स्टडी सब कुछ बढ़िया अभी जा रहा है। ठीक है ना, वट एवर रिसर्च उसका जो रिपोर्ट है इट्स क्वाइट गुड। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में विप्रो, मारुति, अंबुजा और अपोलो, हाँ हाँ, HCL और DLF और UPL और आइसर मटर, हाँ आइसर मोटर्स में। सर आइसर मोटर्स में ज़्यादा लॉस हो गया था, हाँ 39 का। हाँ, किसी का लॉस हुआ है तो किसी का प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, क्यों, किसी ने शॉर्ट किया था, किसी ने लॉन्ग किया था। हाँ, सो दैट इज द, अब ये लॉजिक पहले समझो, ये दिस इज नॉट ए कॉन्टेस्ट को कितना कौन कमाया किसने, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, बट क्यों हुआ है, देर इज ए क्वेश्चन, है ना। सो आपने सभी लोगों ने देखा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मार्केट के साथ जुड़े रहने के लिए यू नीड सम सिमुलेशन, क्योंकि रियल पैसा लगाते तो इतना प्रॉफिट या लॉस होता। अब सभी लोग मान लो जितने पास 20-20 है, अपना मान लो 10 लोग है। ठीक है, तो 2 करोड़ हो गया, 20 लोग है तो 4 CR, 4 CR के ऊपर एवरेज करोगे तो एटलीस्ट 3 से 4% समझो निकाल दिया 3 दिन में। तो आप सभी लोग मिलके यू कैन क्रिएट ए कंपनी। ठीक है, तो सभी लोग कहीं भी रहो, इंटायर गुजरात में कहीं भी रहो, या वो जैसे यूपी में है बनारस, पूरा ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर कर सकते हो। 4 करोड़ में आप एवरी वीक आप 2 से 3%, 4% कमा सकते हो, लेकिन सबका दिमाग चलेगा। फिर एलोकेट भी ऐसा ही होगा फंड, फिर सबको उसी टाइप का आप कर सकते हो। दिस इज द वे वी कैन गो हेड, समझो, अगर कंबाइन लेते जाते हैं। बट दिस इज वेरी स्टार्टिंग फेज, हमें ये रियलिटी को देखना है, रियलिटी के साथ चलना है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट और है नहीं, नहीं है, नहीं नहीं, उनके पास नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ हाँ, वैसे बता दो, ऐसे ही बता दो। कैसे बताओगे, शेयर करोगे ना। हाँ, बट वो आवाज नहीं आएगा ना, इन लोग दूर बैठे हैं ना ऑनलाइन में, उनका आवाज नहीं आएगा ना। हाँ, तो उनको मुंह में रखो ना, पास में रखो, कोई बात नहीं। पकड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, आप प्रेजेंट करो, छोड़ो। हाँ। देखो ये भी एक पार्ट है, इनको एक दिन खड़ा करके तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ पे जितना लोग है, शुरू शुरू में बहुत साय है होते हैं, धीरे 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 ये कि ये भी एक पार्ट है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
पब्लिक स्पीकिंग एंड ये भी सब धीरे धीरे आपको होना चाहिए। और कुछ लोग घंटे 1 1 आवर तक भी प्रेजेंटेशन किए हैं, कुछ लोग 10 मिनट 15 मिनट में किए हैं, बट वट एवर दैट इज अचीवमेंट। ठीक है, अपने गोदरेज, बैंक निफ्टी, अंबुजा, ठीक है। सो इतना आपने किया है। अच्छा, ये एक्सेल आपने बनाया खुद है, कॉपी किया है? ये फिल्टर खुद लगाया आपने? फिल्टर यूज करके देखिए हमें सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आया, फिल्टर में करिए। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कितने फिल्टर में करिए, ग्रेटर टू स्मॉलर फिल्टर में कैसे करते हैं। यहाँ एरो लगाइए, ये फिल्टर, यहाँ एरो, यहाँ एरो, आप करिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या है ना, डिसेंड एसएनडी लीजिए, एसएनडी आ गया सबसे ज्यादा, फिर क्लियर डिसेंडिंग कीजिए, डिसेंडिंग और ऊपर से नीचे, ये आ रहा है समझ में आया? आपने किया है, फिल्टर लगा दिया, देखो ठीक है, अच्छा काम किया। बट वहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में आया ना, बैंक निफ्टी का लॉन्ग कॉल। सो उसके बाद आया गोदरेज, फिर उसका बैंक निफ्टी, फिर अंबुजा। सो देखो ये आपने फिल्टर लगाया एंड अच्छा जो है ना, दिस इज योर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपने लगाया, किसने बताया क्या है। देखो आपने, देखो इसलिए मैं जनरली देता नहीं एक्सेल फाइल, क्योंकि जैसे मैं दूंगा फिर क्या होगा, आप उसी को कॉपी करके एडिट कर लोगे। बट कॉपी करके एडिट करना इज ऑल्सो गुड आर्ट, क्योंकि वो जिन्होंने नहीं किया था उतना किया, बट उसके बाद उसका यूटिलिटी भी हमें सीखना है, फिल्टर का यूटिलिटी क्या है। ओके, सो आपका अभी टोटल कितना अभी ग्रोथ हुआ है? टोटल अभी आपने कहाँ, अभी कहाँ चला गया, चला गया? तो कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड और कीजिए, हाँ आ गया। तो ये भी जानना चाहिए, अगर कुछ आपका होना है तो क्या होता है, तो आपने कैसे फॉर्मूला दोनों को लगा के कैसे क्या किया है। ठीक है, फिल्टर हटा दिया तो आपको हो गया। ठीक है, फिल्टर के साथ था। सो अराउंड 1.8%, 35,000 यूज कितना किया था वो आपको देखना है। टोटल फंड कितना यूज किया था, उतना किया था, मतलब आपने अराउंड 25% यूज किया है, और उसके अंदर 1.8। ठीक है, परफेक्ट है, जरूरी नहीं कि पूरा पैसा यूज किया जाए। ठीक है ना, ग्रेट अचीवमेंट कल्पेश, वेरी गुड। तो अभी 35,000 में तो अच्छा खासा दिवाली गिफ्ट खरीद सकते हैं ना? पूरा हो गया ना? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ग्रेट। और किसी का है? नहीं है? हाँ, श्रेया करो, प्रेजेंट करो। ऋषभ भी है, चलो ठीक है, दोनों प्रेजेंट कीजिए। श्रेया भी घर चले गए या ऑन द वे? अभी है, ठीक है, प्रिपरेशन है, ठीक। ये मैंने लिया था बर्जर पेंट्स की 3 तारीख को हाँ बुलवर्क्स पेंट लगाया था, इसमें 2000 का आसपास का प्रॉफिट है। हम्म, आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर लॉन्च किया था मैंने, हाँ उसमें मंडे तक का प्रॉफिट था, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट आया सपोर्ट के पास, तो उसके ओके। लिए लॉस हो गया। एसबीआई मैंने सोचा था अर्निंग के बेसिस पे कि अच्छा प्रॉफिट होगा तो शायद एक स्पाइक आ पाएगी, बट नहीं आ पाई, तो उसकी लॉस बहुत छोटा मोटा। हाँ वेदांत लिया था मैंने टेक्निकल के सपोर्ट पे, उसमें 400 का प्रॉफिट चल रहा है। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर लॉन्च किया था मैंने ब्रेकआउट के बेसिस पे, तो उसमें 3000 का प्रॉफिट है। और रिलायंस लॉन्च किया था क्योंकि 133 खरीदा था 2 लॉट, सपोर्ट के पास था इसके, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। सेल टेक में जो मैंने प्रेजेंट किया था हाइब्रिड में, उस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। टाटा पावर में अभी ब्रेकआउट था, उसके बेसिस पे किया था, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। और ऑरो फार्मा में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ एक दिन में, मतलब उसमें ये चैनल का ब्रेकआउट आया था, वो अच्छी खासी स्पाइक है और सारा फार्मा सेक्टर चल रहा है, इसलिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया इसमें, तो टोटल 3% तक का मिलता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई करने से थोड़ा सा आपका रहता है, कहीं ना कहीं आपको होगा तो उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो 9 लाख आपने 50% यूज किया था फंड। हाँ सर, क्योंकि फ्यूचर के लिए ठीक है, प्रिपेयर परफेक्ट है। लास्ट टाइम जैसे आपने नहीं था, इस बार परफेक्ट। देखो रिस्क मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग प्रॉफिट तो हो रहा है बट ड्रॉ डाउन भी जा सकता है, तो हमें वी थिंक दैट ऑल्सो। ओके, हाँ, और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहीं है? हाँ सर, ये सारे स्क्रीनशॉट।
ये बर्जर पेंट्स का है, इसमें प्रॉफिट है 2000 का। ठीक है, परफेक्ट। और ये वेदांता का हाँ और एसबीआई का, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, एक्सिस टेक, टाटा पावर, योर परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी बिग क्लैप टू स्टे, वेरी गुड। सो देखो ये आपको टू द पॉइंट आपने डाइवर्सिफी का लास्ट का थोड़ा इंप्रूवमेंट की, पूरा 99% पूरा यूज नहीं किया है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी इज अ लिवरेज प्रोडक्ट। आपने 10 लाख में अगर 1 लाख भी यूज करते हो देन इट्स 50% यूज हो ही रहा है, ठीक है ना। सो इसीलिए 25% किया है तो इट्स ओके, इट्स गुड। हाँ नेक्स्ट वृषभ। सर मैंने कल पूरा दिन में ट्रैवलिंग में था, इसलिए ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 7 लाख का कैपिटल ही मैं यूज़ कर पाया हूँ। इसमें मैंने ऑप्शंस में 44,000 कैपिटल यूज़ किया है और फ्यूचर में 6,45,000 यूज़ देखो किया है। फंड यूटिलाइजेशन इसमें प्लान जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंड यूटिलाइजेशन प्लान ये सभी लोगों को आगे से ध्यान रखना। एक हाँ ठीक है, कंटिन्यू। बैंक निफ्टी और निफ्टी में पूरा ग्लोबल मार्केट अप था, इसलिए मैंने उसमें लॉन्ग कॉल लिया था, जिसमें मेरा गैप अप ओपन हुआ मेरे व्यू के हिसाब से, इसलिए मुझे इसमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे मेरा प्रॉफिट 17,000 और 14,000 आया है। फिर कल मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए ये दूसरा लिया था, लेकिन उसमें मैं कुछ निकाल नहीं पाया 200 प्रॉफिट है। फिर आपने जो आगे बोला था कि लिक्विडिटी इशू आता है स्टॉक ऑप्शन में, इसलिए मैंने रिलायंस और सब में फ्यूचर लोन किए और उसको एक फुट से हेज कर दिया इन सबको। तो उसमें एक मेरा मैक्सिमम लॉस है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, जिसमें 22,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस है 17% का। और सबसे ज्यादा मेरा जो रिटर्न है वो रिटर्न है फ्यूचर में, अगर फ्यूचर की बात करें तो ऑप्शन में 59% और 76% की मेरी प्रॉफिट हुआ है। परफेक्ट, वेरी गुड। सो देखो ऑल ओवर मेरा रिलायंस, हाँ लिक्विडिटी इशू जो आप बोले इट इज नॉट ओनली ऑप्शन, फ्यूचर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। इसमें क्या है ना, आस बीड का बहुत डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वो भी अभी देखना है। तो परफेक्ट, तो आपने इसमें 2 टोटल 2.63% की मेरी ग्रोथ हुई है। ओके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे ये पहला है जिसमें मैं बैंक निफ्टी के गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये उसके बाद मैंने दूसरा लिया था जिसमें 4,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद निफ्टी में लिया था जो गैप अप ओपन हुआ, मेरे व्यू के हिसाब से और अच्छा रिटर्न मिला था। उसके बाद इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज किया है। उसके बाद ये लॉन्ग फ्यूचर ऑन एसआरएफ इसमें 8,000 का है, रिलायंस में 4,000 का है, गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर 22,000 का लॉस है, भारतीय एयरटेल के अंदर 4,000 आसपास प्रॉफिट है, फिर एक्सिस बैंक के अंदर 5,000 का मेरा प्रॉफिट है, और ब्रिटानिया के अंदर 11,000 का प्रॉफिट है, आइसर मोटर के अंदर 3,000 के आसपास प्रॉफिट है, और जेएसडब्ल्यू स्टील में मेरा लॉस चल रहा है 1687 का। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, बिग क्लैप फॉर बिशप, वेरी गुड। देखो उन्होंने अभी पहले भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। सो उसको कैसे यूटिलाइज करके फंड एलोकेशन करके फिर ओवरऑल कितना एलोकेट करके उसमें रिटर्न लिया, दैट इज वेरी गुड इम्पैक्ट, ठीक है। और ऑप्शन में भी किया, ऑप्शन में भी उन्होंने एलोकेट किया, तो एलोकेटेशन के साथ ही रिस्क रिवार्ड बढ़ाए, और कम भी जाता है भी तो सर्टेन एक्सटेंट में जाता है। सो दैट इज द वे वी कैन गो इट, ठीक है। सो वंस मोर, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मेरा मैक्सिमम लॉस उसमें कैपिटल का 2% के आसपास 2% के आसपास जो हमने देखा था। देखो दिस इज वेरी अप्रोच हमारा खाली प्रॉफिट कर देना नहीं है, ठीक है। हमें जो प्लानिंग किया है एग्जीक्यूशन, देखो दो चीज है, एक तो गोल है और एक आपका प्रोसेस है। इफ यू फॉलो द प्रोसेस गोल ऑटोमेटिक अचीव होगा, जो हमने किया है। नहीं तो एक्टिविटी जो हम जो सोच रहे हैं उस सोच के हिसाब से नहीं जाएगा, खाली हम बोलेंगे यही करना है, नहीं नहीं, आपको वो प्रोसेस जाना है, हाउ टू अचीव दैट। इसीलिए जब निफ्टी में जब भी डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो
सेबी बोलता है 90% लॉस करते हैं 10% प्रॉफिट। तो हमें दिमाग में हर दिन लॉगिन करने से पहले देखना है कि मुझे 10% में आना है, तो आने के लिए मुझे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। सो वी नीड टू डेवलप दैट प्रोसेस। ठीक है ना, चलो बिग क्लैप फॉर एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड।